स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से मेरे इस वीडियो में आपका। मैं इस बार आपके लिए बहुत ही धांसू वीडियो लेके आया हूँ। जी हाँ, इस बार हम प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के बारे में आपको बताएंगे और बाकायदा एक इंटरव्यू लेंगे जो सर हैं डीआरपी उनसे। इसमें आपको कैसे मिलेगा, कितने का लोन मिलेगा और किन किन व्यक्तियों के लिए आप है। पूरे भारत में ये योजना लागू है। आपको 35% सब्सिडी के साथ यहाँ पे लोन मिलेगा। तो बने रहिएगा अंत तक, आपको थोड़ी सी भी जानकारी छूट ना जाए, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको पूरी इस लोन की जानकारी मिल जाए। 35% सब्सिडी है इस लोन में आपकी और ब्याज भी बहुत ही कम है। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। नमस्ते सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा और उसके बाद इस योजना का नाम जानना चाहूँगा सर। जी नमस्ते, मेरा नाम सुमंत निवारे है और मैं डीआरपी पद पर पदस्थ हूँ। मध्य प्रदेश शासन के एक जो विभाग होता है उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग। इस योजना के तहत ये जो लोन का पैसा है सर, डायरेक्ट खाते में जाता है जो लोन अप्लाई करने वाला है, या फिर मशीन और प्रोडक्ट जहाँ से लेते हैं उनको मिलता है? देखिए, ये एक आप इसको लोन का नाम ना दें तो अच्छा है। ये लोन लोन देने के लिए या लोन लेने के लिए योजना नहीं है, ना ही कोई शासन द्वारा ऐसी कोई योजना है। इसमें क्या होता है कि कोई भी योजना होती है वो एक आर्थिक सहयोग आपको प्रदान किया जाता है बैंकों के माध्यम से, फाइनेंस इंस्टीट्यूट के माध्यम से। जिस योजना की अगर हम अपन बात करें, एक योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे भारत में संचालित हो रही है सफलतापूर्वक। इसका नाम है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना। इस योजना में होता क्या है, जो फूड प्रोसेसिंग होती है, फूड प्रोसेसिंग आप समझ सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करना, जैसे आलू से आलू चिप्स बनाना, गेहूं से आटा बनाना, दाल से बेसन बनाना, फल सब्जी से अचार मुरब्बा बनाना, इस प्रकार की प्रोसेसिंग आप इस योजना के अंतर्गत कर सकते हो। इसमें क्या होता है, शासन आपको अ, अनुदान प्राप्त करवाता है। जैसे एग्जांपल, आपको कोई भी एक बिजनेस करना है, एक एग्जांपल अपन एक बिजनेस को लेके करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अपन मसाला बिजनेस या यूनिट इसमें एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए, मसाले के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपके मन में इच्छा होनी चाहिए कि मुझे कोई ना कोई बिजनेस करना चाहिए। जैसे अधिकतर आजकल युग में नौकरियां बहुत कम बची है या कंपटीशन काफ़ी हो गया नौकरियों में। तो इससे अच्छा देखिए, नौकरी लेने नहीं, नौकरी देने वाले बने। एक अपने बहुत बड़े महापुरुष है, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने ये कथन कहा भी है, नौकरी लेने नहीं, नौकरी देने वाले बनो। इसी पे शासन आज काम कर रहा है, आपको रोजगार उपलब्ध करा रहा है ताकि आप दूसरे 10 लोगों को रोजगार दे सके। इस योजना में जैसे अपन एग्जाम्पल ले रहे थे मसाला चक्की का, एक मसाला उद्योग का। इसमें क्या होता है, आपको क्या चाहिए रहती है, जैसे मशीनों के एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें आपको एक पीस, सबके मन में एक क्वेश्चन आता है कि मसाले के लिए मसाला पीसने वाली मशीन चाहिए और पैकिंग वाली चाहिए। ऐसा नहीं, आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है, आप जैसे मिर्ची ला रहे हो, धनिया ला रहे हो, हल्दी ला रहे हो, कोई भी मसाला ला रहे हो, इसको आप मैनुअली पहले तो कर्मचारी लगा के उसको साफ सुथरा कराते थे, लेकिन आजकल इसके लिए मशीन आ गई है, सेपरेट सेपरेट करने वाली मशीन कचरे को सेपरेट कर देती है और आपका जो रॉ मटेरियल हो साफ सुथरा करके अलग कर देती है। फिर उसको आप धूप में सुखा के उसको पीस सकते हैं, जिसके लिए ग्राइंडर, पल्वराइजर, अलग अलग तरीके की मशीनें आ गई है। अब आपने पीस लिया, मसाला बन गया, एक मिक्सर आता है। मिक्सर को मसाला पूरा मिक्स करने के बाद आप इसमें पैकिंग मशीन में जा सकते हैं। फिर पैकिंग मशीन में इसको पैक करके आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। सर, जैसे कि आपने बताया कि ये खाद्य से संबंधित, मतलब खाने-पीने से संबंधित आप बिज़नेस कर सकते हो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे कितने प्रकार के बिज़नेस हम कर सकते हैं? देखिए, इसमें फल, सब्जी, अनाज, दूध, ये 5 चीज़ें हैं। सब्जी, फल, मसाला, दूध, अनाज, ये 5 चीज़ों से बनने वाले कोई भी प्रोडक्ट जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, फल और सब्जी के एग्जांपल लेते हैं। फल सब्जी से अचार, मुरब्बा, कैंडी, केचप, टोमेटो सॉस, है ना? और अपना जो अमचूर पाउडर या सब्जी के पाउडर डिहाइड्रेट करके सब्जी के पाउडर बनाए जा रहे हैं, ये सब चीज़ इसमें कर सकते हैं। दूध के एग्जांपल लेते हैं, दूध में क्या पनीर आता है, मक्खन आता है, घी आता है और श्रीखंड आते हैं, जो सांची और
सांची, अधिकतर सांची का नाम सबने सुना होगा। सांची के जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, आप खुद की यूनिट इसमें लगा सकते हैं उस चीज़ के। सर जैसे मान के चलिए अगर ये जो खाद्य पदार्थ हैं, इस चीज़ का मुझे नॉलेज नहीं है, मैंने कभी इसका काम नहीं किया, तो क्या वो व्यक्ति भी ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता है? देखिए, हम सबसे पहले तो ये बोलना चाहेंगे, यदि आपको क्षेत्र में नॉलेज नहीं है, जो काम आप करना चाह रहे हैं, तो आप बिल्कुल ना करें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप करो नहीं, लेकिन इस टाइम के लिए ना करें। आप उसका नॉलेज लो, ट्रेनिंग लो, शासन द्वारा काफ़ी ट्रेनिंगें चलती है, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम जहाँ आपको ट्रेनिंग मिलती है, थ्योरी ट्रेनिंग अलग मिलती है, प्रैक्टिकल अलग मिलती है। आप सब ट्रेनिंग को लो, अपने दिमाग में नॉलेज लो, मार्केट का नॉलेज लो, फिर उस काम को करो। हम आपको पूरा मना नहीं करेंगे, आप करो मत। आप इस लेवल पे मत करो, इसका थोड़ा नॉलेज लो, उसके बाद आप इसको बिल्कुल स्टार्ट कर सकते इस हैं। योजना का लाभ कौन-कौन व्यक्ति उठा सकता है? जैसे जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी या सभी के लिए या किसके लिए यह योजना बनाई गई हुई है? आप बता सकते हैं? देखिए, ये योजना के स्पेशल एससी के लिए नहीं बनी, ना एसटी ना ओबीसी जनरल के लिए। इसमें सभी पात्र हैं। इसमें सबसे पहले भारत का मूल निवासी होना चाहिए, इस योजना को लेने के लिए, और बैंक से डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए। मान लो आजकल के बच्चे क्या करते हैं, किसी ने मोबाइल ले लिया, टीवी, फ्रिज, बाइक के फाइनेंस करा लेते हैं, उसके बाद किस्त नहीं भरते हैं, तो वो डिफ़ॉल्टर कहलाते हैं। डिफ़ॉल्टर एनपीए हो जाते हैं। तो वो एनपीए नहीं होना चाहिए, डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए। बैंक की सारी पुराना रिकॉर्ड आपका क्लियर होना चाहिए, तो बैंक इसमें आपकी सहायता कर सकता है, और बैंक भी इसमें आपकी सहायता 90% करता है। जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं, 1 लाख रुपए का आपने लोन लिया। लोन लेना सेंस आपने 1 लाख का बिज़नेस चालू किया, जिसमें आप मशीन, प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल सारी चीज़ लाना चाह रहे हैं। तो इसमें 10% मार्जिन मनी आपका होना ज़रूरी है। 1 लाख में 10% होता है 10,000 रुपए, और 90,000 बैंक मिलाएगा, 10,000 आपको मिलाना है। मिलाना सेंस किसी को देना नहीं है, किसी अधिकारी या बैंक को किसी को नहीं देना है। आपको आपके अकाउंट में 10% मार्जिन मनी रखना है, 90% बैंक मिलाएगी, तब जाके पूरा 100% होगा। तब जाके आपको ये फंडिंग हो सकती है, और वो भी इसलिए होता है, देखिए, एक शासन की योजना है, जो भी कुछ उससे हट के एक आपको एक बात बताना चाहूँगा पर्सनल। आपको शासन ने मान लो 1 लाख रुपए दे दिए, या किसी अदर ने आपको 1 लाख रुपए दे दिए, उसको महत्व आपके लाइफ में नहीं रह जाएगा, क्योंकि आपको वो जो पैसा मिला है, वो आपको ऐसे ही मिला, आप उसको मिसयूज़ कर दोगे उसका, और आपका इसमें 1 रुपए भी यदि इन्वॉल्व होता है, तो उसको बढ़-चढ़ के आप इस काम को करेंगे। इसलिए शासन ने इसमें 10% मार्जिन मनी रखी हुई है। इस योजना में कम से कम उम्र और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कितनी रखी गई है सर? देखिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आयु तो कोई रखी नहीं गई, लेकिन कम से कम 18 वर्ष की होना चाहिए। यह लोन कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल के लिए मिलता है? देखिए, ये लोन आपको जो बैंक से मिलता है, इसमें बैंक और आपके बीच का डिसीजन रहता है कि आप इसको 3 साल के लिए लेना चाह रहे हैं, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए। मैक्सिमम इसको 7 साल के लिए आप ले सकते हो। 3 साल से 7 साल के बीच में आप इतना ले सकते हो। गवर्नमेंट लोन का नाम सुनते ही व्यक्ति के मन में सवाल आता है कि गवर्नमेंट लोन है तो इसमें सब्सिडी वगैरह मिलेगी या कुछ ना कुछ अनुदान राशि तो होगी, तो उसका थोड़ा बताइए सर? देखिए, शासन की योजना हो या कोई गैर शासन की योजना हो, सब कुछ ना कुछ लाभ पहुँचाने के लिए आवेदक को, हितग्राही को होती है। इसमें आपको 35% की सब्सिडी मशीनरी और प्लांट पे मिलती है। लेकिन उसमें कैपिंग दी हुई है, मैक्सिमम 10 लाख की सब्सिडी आपको मिलती है। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं अपन, आपने 1 लाख या 10 लाख का लोन लिया, 1 लाख पे 35% होता है आपका 35,000, 10 लाख पे होता है 3.5 लाख रुपए। और मान लो आप 1 करोड़ का लोन लेते हैं इसमें, तो आपका 35% आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? 35 लाख रुपए होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, मैक्सिमम 10 लाख रुपए होती है। मैक्सिमम 10 लाख पे आके इसकी सब्सिडी रुक जाती है। हाँ, साथ ही इसमें एक एआईएफ के थ्रू एक अप्रूवल लेना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, जिसमें प्राइमरी सेक्टर का कोई फूड प्रोसेसिंग बिजनेस आप करते हो, तो उसमें आपको अनुदान में 3% की एक्स्ट्रा सब्सिडी मिल जाती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपको बैंक ने 10 या 11% पे लोन दिया काम करने के लिए, तो एआईएफ के थ्रू वो 3% उसमें कम हो जाता है। 11 में 3 कम हो गया 8%, तो आपका लोन वो 8% ब्याज दर पे आ जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी व्यक्ति के पास कौन-कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिससे इस योजना का लाभ मिल सके? देखिए, नॉर्मल डॉक्यूमेंट, यदि ये बैंक का काम है, इसमें शासन भी इन्वॉल्व है, बैंक भी इन्वॉल्व है, तो सबसे पहले तो केवाईसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये हो गया केवाईसी डॉक्यूमेंट।
इसके लिए आपका घर का बिजली का बिल, यदि आपका खुद का घर हो या परिवार में पापा, चाचा, मामा किसी का घर हो तो केवल बिजली का बिल। यदि आप रेंट पे रह रहे हो कि तो इसका किरायानामा, जो जगह आपकी है जहाँ पर आप यूनिट डालना चाह रहे हैं, मशीनें डालना चाह रहे हैं, तो उसमें उसकी ज़मीन के कुछ पेपर या उसका बिजली का बिल, या उसको भी यदि आपने किराए पे ली हो तो उसका रेंट एग्रीमेंट। फिर इसके लिए कुछ टेक्निकल डॉक्यूमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे गुमास्ता हुआ, फूड लाइसेंस हुआ, उद्यम रजिस्ट्रेशन हुआ, है ना? ये चीज़ें हो गई। बैंक की पासबुक आपके पास होना चाहिए। कोई एक भी 10वीं 12वीं 8वीं 5वीं ग्रेजुएशन लेवल की, पोस्ट ग्रेजुएट की, पीएचडी कोई एक मार्कशीट होना चाहिए। यदि मार्कशीट आपके पास नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें शैक्षणिक योग्यता का पात्रता मिनिमम कुछ नहीं है, 0 लेवल पे भी हो सकता है। ये योजना पूरे भारत में चल रही है या कुछ खास प्रदेश है, उस प्रदेश के लिए ही ये योजना बनाई गई है? नहीं, ये देखिए अपने सेंट्रल लेवल पे योजना चलती है, माननीय प्रधानमंत्री जी इसको योजना को संचालित कर रहे हैं। इसके लिए हर स्टेट में, हर ज़िले में, हर कस्बे में, हर गाँव में ये योजना चल रही है। इसके लिए माननीय कलेक्टर महोदय जी ने डीआरपी नियुक्त किए हैं। जैसे कि मैं भोपाल और नर्मदापुरम 2 जगह का मैं डीआरपी हूँ। डीआरपी सेंस डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन, जो एक हितग्राही शासन और बैंक के बीच के माध्यम का काम करता है। जिससे क्या होता है, देखिए बाकी योजनाएँ, जैसे योजनाएँ आती जाती रहती है, कुछ पुरानी योजनाओं पे शासन ने काम किया तो उसमें हितग्राही को काफ़ी प्रॉब्लम आती है। हितग्राही बैंक जाने में डरता है, अधिकारियों के पास जाने में डरता है कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, बैंक जाऊँगा तो मैं क्या क्वेश्चन करूँगा। इसलिए योजनाएँ काफ़ी हद तक सक्सेस भी हो रही है, फेलियर भी हो रही है, लेकिन इस योजना में सरकार ने, माननीय कलेक्टर महोदय ने डीआरपी नियुक्त किए हैं, जो कि आपका एक बीच का माध्यम का काम करते हैं। आपको इनिशियल फॉर्म भरने से लेके आपकी फैक्ट्री डालने, उद्योग डालने, मार्केटिंग के लिए हर एक चीज़ की सहायता आपका करता है। जैसे सहायता करना, फॉर्म भरना, बैंक तक आपको पहुँचाना, बैंक में क्या बात करनी है, आपको क्या नहीं करनी है, कौन-सी मशीनें आपको लगानी है, पैकेजिंग किस प्रकार से आप कर सकते हैं, मार्केट से रॉ मटेरियल कहाँ से आप ले सकते हो, किस माध्यम से आप इसको बेच सकते हो, क्या-क्या मार्केटिंग की सहायता इसमें कर सकते हो, शासन द्वारा और क्या इसमें लाभ ले सकते हो आप, इसका काम डीआरपी लोग करते हैं इसमें। सर, जैसे ये वीडियो जो है पूरे पैन इंडिया में जाएगी, काफ़ी लोग देख रहे हैं और हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर हैं जो लोन जिनको चाहिए रहेगा, या मान लीजिए सपोज़ करिए मैं हूँ, अगर मुझे ये लोन चाहिए, तो मुझे इस लोन को ऑनलाइन अप्लाई करना सही रहेगा या आपकी जैसे ही अधिकारी या जो भी मेरे प्रदेश से संबंधित अधिकारी हैं, तो उनसे कैसे क्या संपर्क कर पाऊँगा मैं? देखिए, कोई भी योजना का लाभ लेने के लिए अपन संबंधित अधिकारी के पास जाएँ तो अच्छा रहता है, क्योंकि अपन को नॉलेज मिलता है। कम से कम वो एक अपन को मार्गदर्शन देता है, जिससे अपन अपने मन से कोई योजना के पास जा रहे हैं तो कहीं न कहीं मिसगाइड हो जाते हैं। तो अपन को हर एक चीज़ का ज़रूरी इस योजना है, लाइफ़ में कोई भी काम करते हैं उसके लिए मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। आप पैन इंडिया में ये काम कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया के लिए भारत सरकार की योजना है। इसके लिए आप हर कोई मोबाइल चला रहा है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। इंटरनेट पे पीएमएफएमई स्कीम पीएमएफएमई स्कीम ये आप गूगल सर्च कर सकते हैं। इसमें हर ज़िले के, हर स्टेट के, हर ज़िले के डीआरपी का नंबर शो होता है। आप नंबर वहाँ से सर्च करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डीआरपी आपके खुद घर तक आ जाएगा, या आप उसके ऑफ़िस जाना चाहते हो, आप ऑफ़िस भी जा सकते हैं। हमारे काफ़ी व्यूअर जो है सर भोपाल, होशंगाबाद और मध्य प्रदेश और पैन इंडिया में मतलब सभी जगह के हैं। अगर मान लीजिए उनको इस योजना का लाभ लेना है, तो पहला कदम क्या उठाएँ? देखिए, प्रोसेस इसकी यही रहेगी, पहला कदम की आपने बात करी, तो सबसे पहले अपने माइंड में आप सोचिए कि आपको कुछ करना है। कुछ करना है सेंस क्या करना है, कौन-सा बिज़नेस इसमें करना है। यदि फूड प्रोसेसिंग कोई बिज़नेस करना हो, तो आप हमारे पास आइए। इसमें प्रोसेस क्या होती है, आपको केवल आपके डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, हम उसका आवेदन करते हैं। आवेदन किस हिसाब से करते हैं, हम आपसे बात करते हैं, आपका एक इंटरव्यू सेंस से एकदम नॉर्मल बात करते हैं, आपके घर पे विज़िट करते हैं कि वाक़ई में आप करना चाह रहे हो कि नहीं इस योजना का। अब बाकी में बिज़नेस लगाओगे या गवर्नमेंट सब्सिडी के लिए इस योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं। ये हम आपके अंदर देखते हैं। फिर हम आपको फॉर्म डीआरपी लेवल से फॉरवर्ड करके डीएलसी लेवल पे ले जाते हैं। फिर डीएलसी लेवल पे कमिटी बैठती है। कमिटी उस आपकी फ़ाइल को और हमारे जो रिव्यू हम लोग लिखते हैं, उस पे दोनों को मैच करके बैंक में फ़ाइल भेजती है। डीएलसी लेवल से फॉरवर्ड करके बैंक में फ़ाइल आ गई। अब बैंक में फ़ाइल आने के बाद बैंक आपको बुलाता है,
बुलाने से अच्छा है आप पहले बैंक के पास जाओ, है ना? बैंक आपसे कुछ क्वेश्चन करेगा। मान लो आपको बैंक पैसा दे रहा है, बैंक का एक ही शर्त होती है हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप जो भी बिज़नेस करना चाह रहे हो, उसका पैसा उसके पास वापस आना चाहिए, है ना? तब तो बैंकें चलती है, ब्याज मिलता है उनको। तो आपसे बैंक पूछेगा कि आप लोन ले लिया, मशीनें डाल ली, क्या करना है, क्या नहीं, हर चीज़ आपसे पूछेगा। और मान लो बैंक को 50% भी लगता है कि आप वाक़ई में बिज़नेस करने लायक हो या उसका पैसा वापस वापस कर दोगे आप, उसका पैसा डूबेगा नहीं, खाता डिफ़ॉल्टर नहीं होगा, तो बैंक आपको बिल्कुल लोन देती है। बैंक की सीधी-सी प्रोसेस होती है, वो आपके घर पे, प्लांट पे विज़िट करने आती है। प्लांट सेंस आप जहाँ पर जगह है, मशीन लगाना चाहें वहाँ विज़िट करती है। आपका सिविल स्कोर देखती है, उसके आधार पर बैंक आपको सैंक्शन देती है। इस प्रोसेस का लगभग कितना समय, इस प्रोसेस को करने के लिए कितना समय लगेगा? देखिए, ये अपन बात करते हैं प्रोसेस कहाँ से चालू होती है, आपने कब सोचा, 2 साल पहले सोचा, 3 साल पहले सोचा, 3 दिन पहले सोचा, ये मायने। आपने डॉक्यूमेंट दिए, यहाँ से प्रोसेस चालू होती है आपकी। आपने डॉक्यूमेंट दिए, आज जैसे डॉक्यूमेंट दिए, डीआरपी लेवल फॉरवर्ड हुआ, डीएलसी लेवल पे 24 से 48 घंटे में आपका फाइल बैंक में जाके पहुँच जाती है। अब यहाँ पर कुछ समय बैंक में लगता है, देखिए, बैंक के पास एक ही काम नहीं है कि आपको लोन देना या पीएमएफई स्कीम ही चला, बैंक के पास सैकड़ों काम है ना? तो बैंक के महोदय, बैंक मैनेजर को जब टाइम मिलता है, समय मिलता है, उसको भी समय निकालना पड़ता है, तब जाके आपको घर पे विज़िट करता है, आपसे बात करता है, आपके फाइल पे वर्क करता है, आपकी फाइल को एनालाइज़ करता है कि आप वाक़ई में इस बिज़नेस के लायक हो कि नहीं या सब्सिडी के लिए लोन लेना चाह रहे हो। तो जो भी टाइम लगता है थोड़ा बैंक में लगता है। बैंक और जैसे कम से कम आपकी फेयर यूनिट हो, आपके मन में अच्छा कुछ विचार हो, आप वाक़ई में बिज़नेस करना चाह रहे हो, आपने सारी चीज़ें डीआरपी को बताई, बैंक को बताई, तो बहुत से बहुत 1 महीने में आपका कैश सैंक्शन हो जाता है, 1 महीने में आपकी यूनिट डल जाती है। हाँ, कुछ इसमें वक़्त भी लग सकता है या 15 दिन में भी हो सकता है। मान लो बैंक के अधिकारी बिज़ी हैं या कोई बैंक के अधिकारी छुट्टी पे चल गए, तो आपकी फ़ाइल थोड़ी डिले हो सकती है। सर, मैं ये चाह रहा हूँ कि जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति इस चैनल को देख रहा है, इस वीडियो को देख रहा है और अगर उसे ये लोन चाहिए, तो आपके द्वारा उस व्यक्ति को क्या मदद मिल सकती है जिससे उसका लोन हो जाए? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया ये सारा काम डीआरपी के माध्यम से होता है और मैं भोपाल और नर्मदापुरम 2 जिले का डीआरपी हूँ। यदि 2 जिलों से संबंधित कोई हितग्राही होता है, तो उसकी मैं पूरी 110% सहायता करता हूँ इसमें, क्योंकि मेरा काम ही वो है, शासन द्वारा मुझे मानदेय इसमें मिल रहा है। तो मैं उनकी ये हेल्प भोपाल और नर्मदापुरम ज़िले में दोनों जगह पूरे 100% सहायता करूँगा। हाँ, अदरवाइज़ इसके अलावा कोई ज़िला, कोई स्टेट हो, यदि किसी को करना हो तो हमसे कॉन्टैक्ट करें। हम कहीं न कहीं से वेबसाइट से या कहीं से माध्यम से वहाँ के ज़िले का डीआरपी का नंबर आपको दे देंगे। आप उन डीआरपी से बात करके आप योजना का लाभ ले सकते हैं। सबसे आखिरी क्वेश्चन सर मेरा ये था कि सपोज़ करिए लोन जो होगा वो तो ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर लोन लेना चाह रहा है, तो उससे पहले जिन लोगों को ये फ़ायदा मिला है इस लोन का, उन लोगों ने अपने उद्योग कैसे लगाए हैं? वहाँ पे जाके अगर कोई विज़िट करना चाहे, तो उसके लिए आप लोग क्या मदद कर सकते हैं? ये देखिए, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। कोई भी अपन को जानकारी हो, अपन बिना जानकारी के अभाव में कुछ कदम उठा लें, कुछ काम कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारी कुछ इसकी यही स्कीमों के तहत बहुत सारी काफ़ी यूनिटें लगी है। भोपाल भोपाल ज़िले में, नर्मदापुरम ज़िले में या मध्य प्रदेश में या पूरे भारत में बात करें, हर जगह यूनिटें लगी हैं। आप जिस क्षेत्र से आते हो वहाँ पर आपको 2-4 यूनिट गारंटी मिल जाएगी। आप वहाँ पर विज़िट कर सकते हो, उन हितग्राही से बात कर सकते हो, इसके बाद आप अगला कदम उठा सकते हो। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने अपना इतना कीमती समय देके हमें इतनी अच्छी योजना के बारे में बताया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत-बहुत।